ने माता लक्ष्मी के प्रश्नों को ही गलत ठहरा दिया। देवी ने चिढ़ते हुए नारायण से कहा, फिर आप ही बता दीजिए नारायण, सही प्रश्न क्या होना चाहिए? सही प्रश्न ये है देवी कि मोह माया और भ्रम का जाल सिर्फ दानव दैत्य असुर राक्षस को ही नहीं, मानव और देवताओं को और कभी कभी तो ईश्वर को भी जकड़ लेता है। और वो कैसे प्रभु? देवी लक्ष्मी, अब इसका उत्तर तो यमराज ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्यों धर्मराज? यमराज को नारायण की बातों का मतलब समझ में नहीं आया। आपकी इस बात से क्या आशय है प्रभु? हम समझे नहीं। एक आत्मा आपके यमलोक की ओर आने वाली है यमदेव। ध्यान से देखिए, आप मेरे सारे मतलब समझ जाएंगे। यमराज की दृष्टि पृथ्वी लोक पर गई, जहाँ पर एक गांव में ब्राह्मण के घर पर लोगों की भीड़ जमा थी। करीब 2 दर्जन लोग आंगन में बैठे व्याकुल नजर आ रहे थे। तभी अंदर से एक 16 साल का लड़का भागता हुआ सा बाहर आंगन में आया। पुजारी काका नहीं रहे, अम्मा कह रही है कि वो गुजर गए। लड़के की आवाज के साथ चारों ओर हाहाकार मच गया। फुसफुसाती हुई दर्जनों आवाजें सबको सुनाई देने लगी। भले मानस थे, पूरी जिंदगी पूजा पाठ में बिता दी, चले गए, अब घर सूना हो जाएगा। कभी एक चींटी तक तो नहीं मारा, इन्हें तो स्वर्गलोक ही मिलेगा। ठीक कहती है आप बहन, हर वक्त नारायण की माला जपते रहते थे और पुण्य धर्म कर्म ही तो इनका पेशा था। स्वर्ग लोक के अलावा पुजारी काका की कोई और जगह हो ही नहीं सकती। उस ब्राह्मण के आंगन में ही हो रही बातचीत को खुद ब्राह्मण की आत्मा ने भी सुना, जो एक सफेद परछाई की तरह अपना घर छोड़ यमलोक की ओर जा रही थी। बैकुंठ में खड़े यमराज, देवी लक्ष्मी, नारद और विष्णु जी की दृष्टि भी उसी ब्राह्मण की आत्मा पर टिकी हुई थी, जो तेजी से हजारों योजन की दूरी तय करती हुई यमलोक के द्वारपालों के साथ यमलोक पहुंच गई। तो यमराज बताइए, इस ब्रह्मांड का लेखा जोखा क्या कहता है? ये स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, या फिर इसका पुनर्जन्म होगा, और होगा तो कहाँ होगा? यमराज मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस ब्राह्मण का लेखा जोखा, उसके कर्मों का पूरा ब्यौरा उनके सामने आ गया। उनके गणित और अनुभव के अनुसार जो कुछ भी सामने आया, वो यमराज ने सबके समक्ष रखने की कोशिश की। प्रभु, इस ब्राह्मण का जन्म तो एक पक्षी की योनि में होना तय दिखाई दे रहा है। इसके कर्मों का लेखा जोखा बता रहा है कि ये ब्राह्मण अब एक तोते के रूप में जन्म लेने वाला है। लक्ष्मी जी और नारद हैरान थे। जो कुछ भी उन दोनों ने इस ब्राह्मण के बारे में सुना था, उसके अनुसार ये निर्णय उचित नहीं था। एक वेद पाठी ब्राह्मण का तोता के रूप में जन्म किसी को समझ में नहीं आया। यमदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? वो ब्राह्मण सदा लगातार नारायण का जाप करता रहा है। उसने कभी कोई दुष्कर्म नहीं किया, सिर्फ दान किया, सत्य कर्म पर चला। पूजा पाठ, मंदिर, मंत्र याचना, यही उसकी दिनचर्या थी। और आप कह रहे हैं कि वो एक पक्षी के रूप में पुनर्जन्म लेगा? क्यों? धर्मराज और काल का देवता होने के बाद भी आज मैं थोड़ा व्याकुल हूँ। मुझे उस आंकड़े पर भरोसा नहीं हो रहा जो मैंने अपने सामने देखा है। ना जाने क्यों, लेकिन भाग्य विधाता ने इस ब्राह्मण के अंतिम चरणों में ये निर्णय लिया, और निर्णय है कि ब्राह्मण पुण्य कर्मों के बाद भी एक पक्षी की योनि में जन्म लेंगे। वो एक तोता बनेंगे। हे देवी लक्ष्मी, यमराज, नारद, इतना व्याकुल ना हो। सृष्टि सिर्फ पुण्य और पाप कर्मों के आंकड़ों से नहीं, सृष्टि माया से, मोह के बंधन से भी चलती है। और सृष्टि के इस चक्र में एक मनुष्य के अंतिम निर्णय और अंतिम विचार का भी असर पड़ता है। हे नारायण, फिर से आपने वही गोल गोल बातें बनानी शुरू कर दी। वो ब्राह्मण आपका भक्त था। नारायण मंदिर में फूल चढ़ाए बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। वो रात को सोते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सोता था, और उसने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। फिर भी यमराज उसकी नियति तोते के रूप में लिखने जा रहे हैं।
और आप बातें घुमा रहे हैं। आप मौन हैं? उस ब्राह्मण को क्या आप अपने भक्त होने की सजा दे रहे हैं? नारायण नारायण, माता का कथन बिल्कुल उचित है। जिस तरह के कर्म उस ब्राह्मण के थे, उसके अनुसार उस ब्राह्मण को स्वर्गलोक जाना चाहिए और उसके बाद मनुष्य के रूप में एक उच्च कुल में जन्म लेना चाहिए। देवी लक्ष्मी, इस वार्तालाप और हास परिहास के रूप आपने मुझसे कम से कम 6 बार तो जरूर कहा है कि मैं चक्री जैसे गोल गोल बातें करता हूँ। अब आप सोच कर देखिए कि चक्र ही इस दुनिया का अस्तित्व है। समय का चक्र चलता है, काल का भी चक्र चलता है, सब कुछ चक्रवान है, यहाँ तक कि धरती भी गोल है। अब पहिए के अनुसार चलने वाली सृष्टि से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, जो ब्रह्मांड से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर आप सबके सामने उचित रूप से रख देगी। कैसी अनोखी कथा? चलिए मैं आप सबको एक महाप्रतापी राजा की कथा सुनाता हूँ। आप समझ जाएंगे कि मानव और जो बहुत वीर, धीर और पुण्य आत्मा थे, उन्होंने भी मोह के वश में आकर खुद को कैसे परेशानी में डाला। फिर वो दानव क्या चीज है, और उस ब्रह्मांड को लेकर शंका भी आपकी खत्म हो जाएगी। भगवान नारायण की इस बात के साथ यमराज और नारद के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी सारी बातें ध्यान लगाकर सुनने लगी और श्री विष्णु ने एक अद्भुत आभा मंडल की रचना की।